काशीपुर मंडी समिति से एसएमई की मार्क द्वारा जो ट्रालियां मिलों पर भेजी जा रही हैं, उसमें मिलों की जो अंधेर गर्दी है वो आज हमें देखने को मिली है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी सच्चाई बताने जा रहे हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ उन सभी किसानों और अधिकारियों तक पहुँचे जो इस बात का दावा करते हैं या किसानों के साथ जो बैठकों का दौर चलता है, उस दौर में जो वायदे किए जाते हैं उन वायदों पर उनके जो राइस मिलर हैं वो कितने खरे उतरते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि काशीपुर अनाज मंडी से एसएमई द्वारा मार्क करके धान की ट्रालियां राइस मिलों पे भेजी गई। उन जो मार्क करके ट्रालियां भेजी गई हैं उन ट्रालियों में एक केएस राइस मिल है और एक पीके राइस मिल है और तीसरी राइस मिल है वीआर राइस मिल। ये तीनों राइस मिलों में ट्राली भेजी गई। इन ट्रालियों में किसानों के साथ जो सलूक किया गया है, शायद आप अगर उसको सुनेंगे तो हो सकता है आपको भी क्रोधित हो सकते हैं। केएस राइस मिल की अगर बात बताऊं तो वहां पर जितने भी किसान ट्रालियां लेकर के गए, उन्होंने उनकी ट्रालियां जो हैं उतारने से आनाकानी की और अगर सभी डॉक्यूमेंट्स पेपर अगर देने की बात कही तो आखिर बात यह कहा गया कि इतना करता कटेगा अगर आप धान तुलवाना चाहते हैं, नहीं तो वरना आप कहीं भी तुलवा लीजिए। और वो किसान ट्राली लेकर वापस मंडी में आता है अपने पेपर लेके और दूसरी राइस मिल के लिए उनको मार्क करके भेज दिया जाता है। वहीं अगर पीके राइस मिल की बात करूं तो वहां का जो राइस मिलर हैं, वहां पर जो किसान ट्रालियों धान की लेके गए थे उनको कहा था कि हम आपकी कोई भी ट्राली नहीं तोलेंगे, हम कोई एसएमई की मार्क की ट्राली नहीं मानेंगे, मैं किसी यूनियन को नहीं जानता। ये उन किसानों के लफ्ज हैं। वहां पर राइस मिलर के किसी रिश्तेदारों के माध्यम से उन ट्रालियों को वहां पर उतरवाया गया, लेकिन किसानों के साथ जो इस वक्त अंधेर गर्दी मिलों द्वारा की जा रही है, इसका जवाबदेही कौन होगा। तीसरी राइस मिलर जो मैं बात करना चाहता हूँ, वीआर राइस मिल काशी अपने करणपुर में है। उस राइस मिल पर भी एक गुलरिया का किसान था, वो मुसलमान परिवार थे और उनके साथ एक बच्चा था। 3 वो लोग युवा जो थे वो धान लेकर आए थे। उनको परेशान किस बात के लिए किया गया, वो वाक़या सारा मेरे सामने हुआ। एक परिवार की ज़मीन थी 1.5 एक पौने 2 एकड़ और उनके जो है मुखिया की मौत हो गई, परिवार के हिस्से में ज़मीन आ गई और राइस मिलर का कहना था कि जितने नामों पर ज़मीन आई है सभी की आप प्रवेश पर्ची कटा के लाइए, नहीं तो आप साल में भर का या 6 महीने का ठेकानामा लिखवा के लाइए। अब वो अनजान बच्चे थे, जैसे वो काशीपुर गए। अब ऑनलाइन स्टाम्प जो है आप जानते हैं पुराना नहीं निकलता। उनके कहने के मुताबिक वो स्टाम्प पर लिखवा के भी लाया, लेकिन राइस मिलर ने नहीं मानी। उसके बाद वो बच्चा जो है फिर एसएमई के साथ पहुंचता है। किसानों द्वारा फ़ोन कॉल भी किए जाते हैं, लेकिन उस राइस मिलर द्वारा परेशान लगातार किया जाता है। उसके बाद वो फ़ोन कॉल जो है मेरे पास आते हैं, मैं उस राइस मिल पर पहुँचता हूँ और उस राइस मिल का कहना है कि हम धान नहीं तोलेंगे, या तो ये पेपर जो है सही करके लाएं तब धान तोलेंगे। आखिर बात यहाँ ख़त्म हुई कि जब मुझे लगा कि ये धान नहीं तोलेगा तो मैंने कहा कि आप ये धान जो है मेरे नाम पे तोल दीजिए। तो उनको लगा कि अब ये धान हमें तोलना पड़ेगा। तो इसी बीच मेरी एसएमई साहब से बात होती है और वो कहते हैं कि इस लड़के को मेरे पास भेजिए। अब वो लड़का उनके पास जाता है। उस लड़के के जाने के बाद एसएमई और राइस मिलर के बीच में क्या बातचीत होती है, वो धान जो है उसी लड़के के नाम राइस मिलर तोल देता है। आप ये बताइए, जब राइस मिलर और एसएमई की बात हुई, क्या पेपर सही हो गए थे? क्या ये सुबह से जो 11 बजे से वो लड़के धान की ट्राली लेकर पहुंचे और वो 7 बजे उनकी ट्राली खाली हुई, उसके बाद वो घर गए। पूरा दिन वो परेशान रहे। उनके साथ में एक लगभग 3 से 4 साल का छोटा बच्चा भी था। क्या
किसानों के साथ जो बैठकों का दौर हुआ, जो अभी हाल फिलहाल सोमवार से खरीद शुरू हुई है, शनिवार को किसानों के साथ जो वार्ता हुई है, उसमें एसडीएम साहब ने भी कहा था कि एक टीम हमारी जो है राइस मिलर को जो धान भेजा जा रहा है, किसानों को अगर कोई परेशानी होती है उस परेशानी की समस्या हल करेंगे। मैं अगर हमारी वीडियो एसडीएम साहब सुन रहे हों तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एसडीएम साहब, आपकी वो टीम कहां पर है? किसान इस कदर परेशान हो रहा है कि कभी वो किसानों लीडरों को फ़ोन करता है, कभी वो पत्रकारों को फ़ोन करता है। अधिकारी आपके सुनने के लिए तैयार नहीं है। एसएमआई की बात जो है वो राइस मिलर कहते हैं कि भाई हम एसएमआई की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे किसानों का धान तुलेगा? जब ये आज पूरा बवाल हुआ, आज पूरा मामला जो है इस तरीके से किसानों का परेशानियों का सामना हुआ, तो इस पर अब कल शनिवार और इतवार को और सोमवार की 2 दिन त्योहारी सीजन के चलते छुट्टी है। अब किसानों ने इस बात के लिए, जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में मंगलवार को राइस मिलर को जो अधिकारी हैं, एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे, एसडीएम साहब से बातचीत करेंगे, इस मसले को हल करवाएंगे कि आखिर वो राइस मिलर जो एसएमआई द्वारा मार्क की गई ट्रालियां क्यों नहीं ली जा रही। सवाल सबसे बड़ा ये है कि उन 3 राइस मिलों के साथ साथ और भी राइस मिल आ रही हैं, जिसमें ओम राइस मिल का भी नाम सामने आ रहा है। राइस मिलों द्वारा किसानों को इस तरीके से परेशान करना, ये कहाँ का तरीका? क्या एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनकी बातें हवा हवाई ही हैं? उनके वायदे जो किसानों के साथ किए जा रहे हैं वो हवा में ही हैं? क्या बात? क्या उनको ये नहीं चाहिए कि कौन से राइस मिलर उनको जो है किसानों को परेशान कर रहे हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं? बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि अगर किसानों के साथ इसी तरीके का मिलों द्वारा व्यवहार किया गया तो किसान, छोटे किसान जो है, किसी का 20 कुंटल किसी का 30 कुंटल है, वो मंडी में औने पौने दामों में बेचने के लिए मजबूर होगा। तो एसडीएम साहब, अगर आप हमारी इस वीडियो को देखते हो तो आप पुनः अपनी टीम को जागृत कीजिए कि इस तरीके से जो किसान परेशान हो रहे हैं, मिलर्स परेशान कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? इस पर संज्ञान लेने की आपको बहुत ज़रूरत है। 6 महीने से पाली हुई किसान की फसल आज उसे बेचने के लिए उसे धर धर के धक्के खाने पड़ रहे हैं। आखिर क्यों खाने पड़ रहे हैं? आज हमारा जो वीडियो चलाने का मकसद था, इसीलिए था कि किसान क्यों परेशान हो रहा है। अगर राइस मिलर और किसान लीडरों का, किसानों का अगर आपसी समझौता हो चुका है तो फिर क्यों अपनी मनमानी क्यों राइस मिलर कर रहे हैं? इस वीडियो को जो भी लोग सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।